मार्क ऑर्डर मेथड। ओके। हाँ। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, न्यूटन मेथड से और स्टीपेड डिसेंडेंट मेथड से। हाँ। ठीक। ओके। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है हेसियन मैट्रिक्स का, उसको मॉडिफाइड करके हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जे आई मैट्रिक्स जो रहेगा वो रहता है जे आई जैकोबियन मैट्रिक्स प्लस अल्फा आई इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। हाँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। हम्म। और अल्फा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ओके। तो इसमें पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, फाइंड ग्रेड एफ। हम्म। ग्रेड एफ आई, या मतलब तुम बोल सकते हो ग्रेड एफ एक्स आई, इनिशियल पॉइंट जो भी रहेगा, ठीक है। हाँ। ओके। यहाँ एक्स आई का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट। और अल्फा वन कोई कांस्टेंट है। हाँ। ओके। सी वन कोई एक वैल्यू रहेगा जो 0 और 1 के बीच में रहेगा, और सी टू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। हम्म। ओके, ये बता रहे हैं सी वन सी टू क्या है। स्टेप नंबर 2 लिखो। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एफ ऑफ आई इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, एरर होता है। हम्म। देन एक्स आई क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। अगर ऑप्टिमम नहीं है तो फॉलो स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या बोल रहे हैं, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस जे आई प्लस अल्फा, अल्फा आई का इनवर्स। ये पूरा एक ही चीज है, मैट्रिक्स में है। हाँ। इनवर्स ग्रेड एफ आई। ठीक। हम्म। कंप्यूट एफ आई प्लस 1, इस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा इसका वैल्यू क्या है। एफ आई प्लस वन हाँ। मतलब एफ एक्स आई प्लस 1, हाँ। राइट। हाँ। ओके। अगर एफ आई का वैल्यू एफ आई से छोटा है, हम्म। देन अल्फा आई प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, सी वन अल्फा वन। हम्म। एंड आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई प्लस 1। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। हम्म। ये कंडीशन है। बट अगर एफ हम्म। आई प्लस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ आई है, देन अल्फा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी टू अल्फा वन। ओके। हाँ। गो टू स्टेप नंबर 2, स्टेप 3 सॉरी, स्टेप 3, ये नोट कर लो। फंक्शन में दो वेरिएबल है ना। हाँ। ओके। इनिशियल पॉइंट क्या दिया, x1। हाँ। मार्कआउट का मेथड लगाना है। अल्फा वन दिया है ऑर्डर 4 का, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है। हाँ। हाँ। सी वन का वैल्यू दिया 1/4, सी टू का वैल्यू दिया है 2,
एरर कितना दिया है, 10⁻²। मतलब ये एक्यूरेसी है एक टाइप का। हाँ 10⁻² का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सेम आना चाहिए। हाँ तो सबसे पहले क्या, यहाँ लिखा ना परफॉर्म 4 इटरेशन, ये भी लिख दिया है। हाँ ओके, कितना लिख लिया, मिटाए दे। हाँ जी, ओके, तो सबसे पहले इसका ग्रेड एफ फाइंड करो। हम्म, तो ग्रेड एफ कैसे फाइंड करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x1, राइट, तो क्या मिलेगा 1, हाँ राइट। हाँ फिर क्या फाइंड करेंगे, fx2 के रिस्पेक्ट में, राइट ना। हाँ सर। ओके, अब हम फाइंड करेंगे हैसियन मैट्रिक्स। हैसियन मैट्रिक्स क्या होता है, हम्म, f XX1, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसे भी लिखते हैं। तो जो पहला वाला वेक्टर है उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x1 करो, क्या आएगा 4। 4222। हाँ राइट, ये आ गया जे का वैल्यू। बट मुझे क्या चाहिए, दिस इज एक्चुअली व्हाट जे ना। हाँ तो जे कैप का वैल्यू क्या होता है, राइट, जे का वैल्यू क्या है, अल्फा आई, मतलब क्या, ये ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर। तो व्हेन यू ऐड यू विल गेट जे प्लस अल्फा, सॉरी 4 + अल्फा 2, 2 + अल्फा, समझ गया ना। हाँ तो जे इनवर्स का वैल्यू क्या रहेगा, इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। और इसको क्या कहते हैं, ट्रांस, आपस में एक्सचेंज करते हैं ना। हाँ और यहाँ क्या लिखते हैं, अपोजिट साइन। हम्म, तो आई थिंक ये मिलेगा α² +6α +4। ओके, हम्म, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ सर। नोट किए। हाँ सर। अब यहाँ लिखेंगे इटरेशन नंबर 1। इटरेशन नंबर 1 में सबसे पहले, अच्छा किस पॉइंट पे, x1 ना। 0 0। हाँ तो सबसे पहले ग्रेड एफ फाइंड करते हैं। हम्म, अल्फा कितना दिया था, α1 10⁻4 ना। हाँ ग्रेड एफ कितना होगा, ग्रेड एफ एट 0 0, राइट। हाँ। तो 1 और -1। 1 यस। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ कितना हो जाएगा,
वन और माइनस वन का स्क्वायर। 1 हाँ राइट। ये कितना होता है? 1.44 ना? हाँ अच्छा, मैंने अभी बोला था ग्रेड एफ का वैल्यू एप्सिलॉन से अगर बड़ा रहेगा तो ऑप्टिमल रहेगा, राइट? देखो, कंडीशन देखो, कम है तो। कम है तो ना। तो ई का वैल्यू कितना है? 10 का पावर -2। हाँ पर बड़ा है। बड़ा है ना? इसलिए हम हाँ कौन सा स्टेप करेंगे? स्टेप नंबर 3। हाँ अगर ये बड़ा होता तो हम वही स्टॉप कर दे, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता, राइट? हाँ तो x2 फाइंड करेंगे, तो x2 का फार्मूला क्या होता है? जे x1 कैप का माइनस। इनवर्स ग्रेड एफ। अभी समझ गया ना? हाँ अब सब में यही करना है। तो जे जे कैप मतलब ये, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1। जे इनवर्स मतलब क्या हो गया? ग्रेड एफ कितना आ रहा है? 1 - 1, राइट? अच्छा, अब तुम बोलोगे सर अल्फा वन क्या है? 10 का पावर 4 है ना, यहाँ रखेंगे। हाँ तो व्हेन यू पुट अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 का पावर 4, तो यहाँ मैं अल्फा 1 लिख सकता हूँ ना हर जगह। हाँ तो जब 10 का पावर 4 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0 0। तो 1/10 का पावर 4। 10 का पावर 4 10 का पावर 8 हो गया, हम्म, राइट? हाँ 10 का पावर 4 10 का पावर 8। ये पूरा सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है? 0.99960002। हम्म, तो पूरा सिंप्लीफाई करने पर ये आ रहा है। हम्म, ये पूरा 1 आ रहा है। ओके। हाँ सर। अब हम F2 फाइंड करेंगे। F2 का मतलब क्या होगा? Fx2। हाँ Fx2 मतलब जो ये फंक्शन है, हम्म, ये पॉइंट रखेंगे और ये भी रखेंगे। तो ये आ रहा हम्म, -1 पॉइंट। तो कंडीशन क्या था? तो अगर ये इससे छोटा है तो हम अल्फा 1 गिवन था ना, अब हम अल्फा 2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखोगे अल्फा 2 का फार्मूला क्या है? C1 अल्फा 1 ना, हाँ राइट? अगर स्टेप नंबर 1 में जाएंगे तो अल्फा 2 भी चेंज हो गया था ना। तो हाँ C1 का वैल्यू क्या है? 1/4 गिवन इन द क्वेश्चन। अल्फा 1 कितना है? हम्म, 10 का पावर 4। तो कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है ना?
राइट, यहाँ तक समझ गए? तो मुझे अल्फा 2 मिल गया। हाँ सर। ओके। हम्म, हाँ। अब हम लिखेंगे इटरेशन नंबर 2। इटरेशन 2 में क्या क्या दिया है? x2 का वैल्यू क्या लेंगे? माइनस, ये हो गया x2 का वैल्यू, राइट। हम्म, अल्फा 2 का वैल्यू क्या लेंगे? 2500, राइट। अब ग्रेड हाँ F2 फाइंड करेंगे। ग्रेड F2 मतलब इसमें x2 का वैल्यू रखेंगे। x2 मतलब दिस हाँ पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। हाँ सर। ओके, तो वी गेट, ये मैं पॉइंट रखने के बाद कर रहा हूँ, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? फिर से चेक करेंगे डेल्टा F2 कितना आना चाहिए। ये आ रहा है राउंड फिगर, इसको मैं 1 ले सकता हूँ ना। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब क्या, √2। हाँ। ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन? नहीं। नहीं है ना, इसलिए मैं क्या फाइंड करूंगा, x3। अभी समझे? तो मैं x3। हाँ, तो सबसे पहले जेड इनवर्स फाइंड करूंगा एट 2500, इसमें 2500 रखूंगा, राइट। हाँ तो x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2। जेड इनवर्स कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ 2500 रखना है, यही यही जेड इनवर्स है ना। हाँ इसमें बस अल्फा के जगह अल्फा 2 रखेंगे। अल्फा 2 का वैल्यू क्या है, 2500। हाँ। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, इसका इनवर्स। ओके, एंड ग्रेड एफ कितना आ रहा है, ये वैल्यू। डेल्टा है, हाँ। ओके, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट, अब f(3). देखो f(3) हम्म, या f(3), तो ये आ रहा है विच इज लेस देन f(2). हम्म,
अब एफ ऑफ टू से कम है। मुझे लेस देन एप्सिलॉन। किससे? टू से ना? हाँ, टू से तो कम ही होगा क्योंकि नेगेटिव में है। हाँ। अगर ये वैल्यू कम है इससे, तो अल्फा का वैल्यू अल्फा ही लेंगे, राइट? हम्म। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। ई टू, एक मिनट। ये इटरेशन नंबर टू है ना? हाँ। इटरेशन नंबर थ्री में लिखो। इटरेशन नंबर थ्री कैसे फाइंड करूंगा? एक्स थ्री पे। हाँ। एक्स थ्री कितना है? माइनस 0.4996। हाँ, ओके। तो ग्रेड एफ थ्री कितना होगा? राइट। हाँ। एफ थ्री कितना आ रहा है? ये वन, मैक्सिमम वन ले लूँ, वन ले लूँ तब भी रूट टू ही आएगा ना? हाँ। वन नहीं लेना है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली अगर वन भी लूंगा तब भी रूट टू से कम ही रहेगा, राइट? हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे ना एक्स फोर को। हाँ। एक्स थ्री का वैल्यू क्या है? ओके, नाउ चेक एफ फोर। लेस देन एफ थ्री है ना? हाँ। हाँ, ना ये चेंज होगा। अल्फा फोर क्या हो जाएगा? तो x3 भी ठीक ठीक ही था। हाँ ठीक सी है। टू। हाँ, 156.25। अब एक इटरेशन और करेंगे, लास्ट वाला। यहाँ जो भी आंसर आएगा वहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना फोर इटरेशन। कर लो इसको।